बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजारत दाखिला ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वजारत दाखिला ने अदालत से सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी है कि कमीशन रिपोर्ट से शुगर मिल्स के हुकूक मुतासिर नहीं हुए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि यकीन रखें माफिया का इलाज शुरू हो चुका, बस थोड़ा इंतजार करें। अगर किसी को लगता है कि खान किसी माफिया के आगे हार मानेगा तो फिर आप इमरान खान को जानते ही नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए नहीं बने। इमरान खान कभी गरीब के हक पर समझौता नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहबाज गिल का कहना था कि इमरान खान वज़ीर आज़म अपनी फैक्ट्रियां बनाने नहीं बना। खान कभी गरीब के हक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और ताज़ा खबर यह भी है कि पीटीआई हुकूमत के दौर में तैयार होने वाली पहली ऑडिट रिपोर्ट में विफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, कहिएगा, विफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है? जी, इसमें ये पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ फेडरल सेक्रेटेरिएट की सतह का ऑडिट रिपोर्ट है जो पीटीआई के पहले साल के दौरान की गई है। इसमें जो टोटल बदअनवानियां और बेज़ाब्तियां शामिल है उनका वॉल्यूम 270 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। जो माली साल 2019-20 की रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक 40 वफाकी जो वजारतें हैं उनका ऑडिट किया गया था, जिसमें करप्शन भी है, जाली रसीदों की मद में अदायगी भी है। सिर्फ जाली रसीदों की मद में जो है 12 अरब 56 करोड़ रुपए की निशानदेही की गई, जहां जाली रसीदों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वफाकी महकमों में 79 अरब 59 करोड़ रुपए के रिकवरी के केसेस भी सामने लाए गए हैं। इस तरह सरकारी इदारों में 17 अरब 96 करोड़ रुपए का ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जो सिलेक्ट हुआ था रिकॉर्ड, वो ऑडिटर जनरल ऑफिस को फ्राहम नहीं किया गया था। इस तरह इंटरनल ऑडिट की मद में जो कमजोरियां दिखाई गई हैं, सिस्टम की खामियां हैं, उनके मुताबिक 8 अरब 90 करोड़ रुपए के केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जिस चीज की निशानदेही की गई है वो गया कि माली मैनेजमेंट की कमजोरियों की वजह से 152 अरब 20 रिपोर्ट के केसेस में बेज़ाब्तियां सामने लाई गई हैं। एक और चीज जो ऑडिट रिपोर्ट में कही गई है उसमें कहा गया अब पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सरकारी इदारों को अखराजात ना दिए जाए, ना ही सप्लीमेंट ग्रांट्स जारी की जाए। ये तमाम तर इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। और अब बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की, जिसका सिलसिला जारी है। कभी लोड मैनेजमेंट, कभी तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। ना दिन में आराम कर सकते हैं, ना ही रात में सुकून से सो सकते हैं। बिजली ना होने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कभी पावर इंटरप्ट, कभी लोड शेडिंग, कभी मेंटेनेंस शटडाउन, इस तरह से कर करके रोज़ाना तकरीबन 7 से 8 घंटे बिजली जा रही है और जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। ना रात में सो सकते हैं, ना सुबह सो सकते हैं, ना दिन में सो सकते हैं। हमने बचपन में जो लोड शेडिंग देखी थी वो आज उससे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे देख रहे हैं। लोगों की चीज़ें बेहतर होती हैं, हमारी चीज़ें और बदतर होती चली गई। हमारी हुकूमत ना इस बारे में सीरियसली सोचती है, ना हमारी सिंध हुकूमत सोचती है, ना हमारी वफाक की हुकूमत सोच रही है। कराची के अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। घंटा भी जा रही है, 2 घंटे भी जा रही है, यानी कि दिन में 3 दफ़ा भी चली जाती है, कभी कभी 4 दफ़ा भी चली जाती है। रेलवे कॉलोनी के अंदर मैं रहता हूँ, वहाँ तो 5 से 6 घंटे के लोड शेडिंग है और पानी का ये मसला है, पानी भी नहीं है वहाँ। और अब ये खबर है ज़िला ग़िज़र से। ज़िला ग़िज़र के हेडक्वार्टर गाकूश में तूफ़ानी हवाएं चलने से कई दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स भी गिर गए। गाकोश शहर और गिरदोनवाह में आज सुबह तूफ़ानी हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। किसानों का कहना है कि खुबानी और दीगर फलदार दरख्तों के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे से मैनचेस्टर रवाना हो गई है। कौमी स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 मैनेजमेंट के अरकान शामिल हैं। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने कौम से दुआओं की अपील की है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए आज सुबह लाहौर से रवाना हो गई। कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले 20 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स स्क्वाड का हिस्सा हैं। जिन खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट मिस्बत आए वो 2 मनफी रिजल्ट के बाद टीम का हिस्सा बन सकेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डेकन ऑस्ट्रेलिया और जुनूबी अफ्रीका से टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान स्क्वाड को इंग्लैंड में भी कोरोना टेस्ट के बाद 14 रोज का करंतना वोस्टर में गुजारना होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। तमाम मैचेस मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB एहसान मानी और उनकी अहलिया कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड रवाना हो गए, जहां वो छुट्टियां गुजारेंगे। और इसी से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आमद से पहले ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। होटल और ग्राउंड के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इंग्लैंड में आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते। ग्राउंड और टीम होटल में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जी हाँ, वोस्टर में अब से तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे बाद पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंचने वाली है। ये जो टीम होटल है, जो फुटेजेस इस वक्त नाज़रीन जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल होटल और ग्राउंड साथ साथ है। और वहां से जो इत्तलात आ रही है वो यही आ रही है कि होटल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान टीम इसमें क़याम करेगी। और इसी तरह ग्राउंड जो है वहां भी आम लोगों का दाखिला जो है वो ममनू है। सिर्फ पाकिस्तान टीम जो है अगले 15 दिन तक वही यहाँ पर रहेगी, प्रैक्टिस करेगी। बल्कि ये भी इत्तलात है कि तीनों वक्त का खाना जो है वो पाकिस्तान टीम को टीम होटल में ही सर्व किया जाएगा। और लेकिन पाकिस्तान टीम को ड्रेसिंग रूम जो ग्राउंड के हैं वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है कोरोना की वजह से। और डग आउट जो है उसको ड्रेसिंग रूम में तब्दील किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान चीन से CPEC मंसूबों की शराइत पर असर-ए-नौ मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक CPEC मंसूबों पर दोबारा मुज़ाकरात का सबब वो तहकीकाती रिपोर्ट्स बनी हैं जिनमें चीनी कंपनियों के इश्तराक से बने बिजली घरों में इजाफी लागत और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई तहकीकात में इंकशाफ भी हुआ है कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और दीगर जो कंपनीज हैं उसके बारे में बताया गया है कि इश्तराक से बने कोल पावर प्लांट की लागत और कर्ज की शरह में $3 अरब इजाफी अदायगी की जा रही है। अखबार का कहना है कि पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन ऐसे मुआहदों में फंसता रहा है जो उसकी मईशत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने चीन के दबाव पर CPEC मंसूबों में करप्शन की तहकीकात रोक दी हैं, जिसका एक मकसद मुज़ाकरात में ज़्यादा रियायतें हासिल करना है। और ख़बर यह भी है कि अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस से साबिक सदर वुड्रो विल्सन का नाम हटाने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला साबिक सदर के नस्ल परस्ती से मुतालिक नजरियात और पॉलिसियों की वजह से किया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का फैसला अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ तवील और पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सामने आया है। साबिक अमरीकी सदर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सदर होने की हैसियत से अलहदगी की हिमायत करते हुए वहाँ से अफाम तलबा को आने से रोक दिया था। विल्सन 1913 से 1921 तक अमरीकी सदर रहे। काफिले की क़यादत ने आज वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत न करने का फैसला किया है। तर्जुमान काफिले का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट दे रहे हैं, मगर मसरूफियात के बाइस पार्टी रहनुमा इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। लाहौर के मौसम का अहवाल बताएं आपको। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट के इलाके में आंधी की रफ्तार 93 किलोमीटर फी घंटे रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा, धर्मपुरा, किनाल रोड, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में अचानक तेज़ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 14 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद लाहौर की सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। वासा की जानिब से नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल भी जारी है। क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम और अदाकारा अरमीना खान की सोशल मीडिया पर ठन गई। अदाकारा अरमीना खान ने इल्ज़ाम लगाया कि शनेरा अकरम ने उन पर तनकीद की और जब उनसे वो बयान हटाने का कहा गया तो उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया। दोनों सेलिब्रिटीज़ के दरमियान झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब
अरमीना खान ने सोशल मीडिया पर अपने छिपकली से डरने से मुतालिक पोस्ट किया, जिस पर शनेरा अकरम ने लिखा कि पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी, कुदरती आफात और सियासी अदम इस्तेहकाम समेत दूसरी चीज़ों का सामना किया है, जिसके बाद एक छिपकली से डरना समझ नहीं आता। अरमीना खान ने जवाब में लिखा कि उनके फोबिया का मजाक उड़ाकर उन्हें बताया जा रहा है कि इस बारे में क्या करना चाहिए। उन्होंने शनेरा से ट्वीट हटाने का कहा। उसके बाद अरमीना ने सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट की और बताया कि शनेरा ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, बजाय इसके कि वो अपनी ट्वीट हटा देती।